तो जितना भी एक्सटेंड कर सकता है वो कर सकता था। तो इसमें सर टाइम को नहीं कर सकते जज कि किस तरह, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन हमारे इस तरह इसको इसलिए डिज़ाइन किया गया था एचओडी सर की तरफ से कि एक क्वेश्चन है उसको रिसर्च बेस्ड भी हो सकता है वो क्वेश्चन, कि स्टूडेंट उसको थोड़ा करके डिफरेंट वे से अगर अगर कर सकता है तो वो करे, ट्राई करे और वो सबमिट करे। मैं जो मिड टर्म इसमें कोई एक सर फाइनल सॉल्यूशन या ये उसकी नहीं, मैं जो मिड टर्म बनाता हूँ और या आप लोग को अगर क्विज दूंगा, मैं ये सोच के दूंगा कि आप लोग की फाइनल बेस पे वो हो सके डिपेंड। असाइनमेंट जो होता है वो मैं इस तरह बनाता हूँ कि उस पर आप रिसर्च करिए, जो असाइनमेंट है। क्विज और मिड टर्म आप लोग किस तरह होते हैं डिज़ाइन, जो मैं बनाऊंगा वो ये कि आप लोग फाइनल को प्रिपेयर कर सकें। अगर आप लोग मिड टर्म और अपने क्विजेस नहीं कर सकते तो फिर फाइनल करना आप लोग के लिए मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैंने आज का सेशन भी रखा था। और सर इस दफ़ा जो फाइनल का हमारा फर्स्ट होता था वो 3 आवर्स टाइम था। इस दफ़ा जो 1 आवर्स आई थिंक एक्सटेंशन दी है वो 20 मिनट्स की प्लस एक्सटेंशन दे देते, तो वो सर इंटरनेट ये वो की वजह से। बाकी सर वो आपको डिपार्टमेंट की तरफ से आ जाएगा कि पेपर किस तरह, वो सर बता देंगे आपको कितने टाइम के लिए क्या रखना है। जी, आप लोग को मेरे ख्याल से 3 आवर्स ही आई थिंक अभी तक। जी सर 3 आवर्स का जो पेपर है वो 3 आवर्स का ही रहेगा, लेकिन हमें एक्सटेंशन दी जाएगी इंटरनेट कनेक्टिविटी ये वो, हाँ, एलएमएस भी समटाइम स्लो हो जाता है। जी जी सर। जी जी, वो इतना इशू नहीं। तो इसीलिए मैं बस ये चाह रहा था कि आप लोग अपने फाइनल को इसी तरह डे करें कि वो 3 आवर्स के अंदर ही हो, उससे ज़्यादा ना हो, चाहे जितना भी टाइम हो आपके पास। अच्छा, मुझे कुछ चीज़ें पूछनी थी। एक मिनट, मैं ज़रा सा मैंने ना जब मैं अपने सेशन आप लोग को देना चाह रहा था उससे पहले मुझे कुछ लोगों से बच्चों से पूछना है। मैं ज़रा सा अच्छा, एक आप लोग को रिक्वेस्ट और भी है। जब आप लोग अपने मिड देते हैं या क्विज देते हैं, उसके अंदर जो आप लोग फाइल बनाते हैं उसका फाइल का नाम अपने नेम से और अपना रोल नंबर के साथ फॉरवर्ड किया करें। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, अगर आप कहीं पे सीवी भी देते हैं तो आपका जो सीवी होता है उसका नाम कुछ भी नहीं हो सकता। उसका सीवी का पर्सनल आपका नाम के साथ होना चाहिए, बाहर भी और अंदर भी। लेकिन जो बाहर जो उसका फाइल का नाम है वो आपके नेम से होना चाहिए, ताकि जो बंदा हो तो पता हो कि ये बंदे की सीवी है। तो मेरे पास जो कल वो आए हैं वो एच से सी ए स्कैनर, सी ए मिड टर्म, मिड सी ए मिड टर्म, बस यही फाइल के नाम हैं, न्यू डॉक। तो मुझे पता नहीं चलता दूर से कि जब मुझे नंबरिंग करनी होती है कि ये किसके हैं। तो नेक्स्ट टाइम के लिए प्लीज़ इसका वो रखिएगा ख्याल। ओके जी, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ अलीज़ा से। अलीज़ा, आपका जो पेपर था इसमें क्या इशू है? ठीक है, अलीज़ा ने क्वेश्चन नंबर 1 जो है, एक मिनट, ठीक है। किसी ने कोई मैसेज किया तो मुझे मिला नहीं है मैसेज। ओके, अलीज़ा ने क्वेश्चन नंबर 1 को मिडल अंडरस्टूड किया है। उन्होंने अपना एक नया सर्किट बनाया, उसके हिसाब से उसको किया है। ठीक है अलीज़ा, उसको आगे देखते हैं आपने और क्या किया है। क्वेश्चन नंबर 1 का बी बिल्कुल सही है, आपका 2 भी बिल्कुल ठीक है, इशू नहीं है। 3 के साथ आपने क्या किया? 3 में भी आपने जो मैंने आपकी बात बताई कि डायरेक्ट आंसर निकाला गया, विच इज़ क्वाइट स्ट्रेंज फॉर मी। ठीक है, अगर किसी को सॉल्व नहीं हो रहा वो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है, कि सॉल्व कैसे करते हैं, मैं ये समझा दूंगा। लेकिन ये जो डायरेक्ट करने का तरीका है, दैट्स रॉन्ग।
अगर मैंने एग्जाम के अंदर वैल्यू चेंज कर दी, मैं अगेन फिर से बोल रहा हूँ, और वो आपको मैनुअल से नहीं मिला आंसर, तो फिर क्या करेंगे आप लोग? मेरे पास ऑप्शन है कि मैं फाइनल में आप लोग का वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, जो कि मैनुअल में नहीं हुआ। फिर क्या करेंगे सब लोग? V1 की वैल्यू तो फिर भी निकालनी होगी, ठीक है ना? तो आप लोग को ये तरीका आना चाहिए। ऑनलाइन सेशन हो रहा है, मुझे पता है। सब बच्चे जो इस वक्त ऑनलाइन पेपर की बात कर रहे हैं, उसकी क्या लॉजिक है वो भी सबको पता है कि आराम से हो जाता है, व्हाट्सएप पे मैसेज शेयर हो जाते हैं, पता चल जाता है कहाँ पे क्या आंसर है। लेकिन इन दी एंड ये ज़रूर सोचें कि आप लोग को क्या मिल रहा है इससे, क्या आप लोग कुछ सीख रहे हैं या नहीं। अगर नहीं सीख रहे तो फिर आप लोग अपने साथ गलत कर रहे हैं। एटलीस्ट कुछ तो आए, वही सॉल्यूशन सीखें। फिर सॉल्यूशन भी नहीं आएगा, फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे, और अगर वो ऑनलाइन ऑनलाइन नहीं मतलब आपके विद इन द यूनिवर्सिटी होगा सेशन, तो फिर इससे मुश्किल क्वेश्चन होंगे, जैसे लीनियर अलजेब्रा हो गया या न्यूमेरिकल मेथड है, उसके अंदर तो ये सब कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करना सिखाया जाएगा। फिर वहाँ पे कोई टीचर ने मतलब डायरेक्ट समझाएंगे वो आपको, उनको वो एज्यूम करेंगे कि आपको ये सब कुछ आता है। तो इससे अच्छा है कि वहाँ पे वो उतना नहीं सिखाएंगे डिटेल में। ठीक है, नेक्स्ट है बजीरो। ओके बजीरा, आपने क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल ठीक किया है, 1 का भी बिल्कुल ठीक किया है। ओके बजीला, आप मुझे बताएंगे कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 में क्या किया है? बजीला, आप हैं यहाँ पे? ओके बजीला नहीं है, तो क्वाइट स्ट्रेंज। अच्छा जी, अगर जो लोग मुझे, मैं पहले बता दूं कि मुझे अगर रिप्लाई नहीं मिल रहा होगा तो मैं रिलैक्सेशन दूंगा, अदरवाइज मैं रिलैक्सेशन नहीं देने वाला टेस्ट में। तो बजीरा, आपकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। बजीरा, क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आया या नहीं? मतलब ये बिल्कुल एक नया मेथड था मेरे लिए, मैंने नहीं देखा। क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपने किया है, आपने KCL अप्लाई किया है और फिर उसके बाद आपने किस तरह एस इक्वेशन बनाई है। या तो ये न्यू मेथड है जो मुझे नहीं पता, हो सकता है मुझे नहीं आता हो, आपको आपने कोई नया मेथड किया हो, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अगर आपने कोई दूसरा मेथड से किया तो बता सकती हूँ। ठीक है, आपके भाई ने समझाया था, ओके। बजीरा, उसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, जो आंसर आ रहा है उसके अंदर आंसर सही है, लेकिन आपने उसके आखिर में एक म्यू लगाया है। तो जो आंसर है विच इज़ -6.4 e की पावर -20 थी, ये जो म्यू है ये म्यू गलत आया है। आपने म्यू नहीं लगाना, तो ये आपने जो गलती की है वो आप तो चेक कर लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद वजीरा, आपका क्वेश्चन नंबर 3, उसमें भी आपने जो क्या किया है आपने, ठीक है आपने बिल्कुल सही किया था, लेकिन ये जो आपने अपॉन में वैल्यू लिखी है I1 की, उसकी वजह से आपने क्वेश्चन को आपने बहुत मुश्किल किया और फिर उसके बाद वो आंसर आपका गलत हो गया। तो आपने चीज़ तो बिल्कुल सही निकाली थी, लेकिन एक और चीज़, एक और गलती भी आपने की थी। आपने ओमेगा की वैल्यू सही नहीं नोट की अपने पास, जिसकी वजह से आपका कैपेसिटर इंडक्टर की वैल्यू गलत आई है। ठीक है कि ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 10⁻³ आपने 10 × 10⁻³ विच इज़ रॉन्ग। तो ओमेगा गलत हुआ, तो कैपेसिटर इंडक्टर आपका गलत हो गया। फिर उसके बाद आपने सब कुछ सही किया, लेकिन फिर जब आपने I1 की वैल्यू पुट की है, तो वो I1 की वैल्यू आपने इतनी मुश्किल तरीके से रखी है कि आपने अपॉन 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 करके अपने लिए मुश्किल कर दिया आंसर को, तो आपका आंसर थोड़ा सा आखिर में जाके गलत हो गया।
तो आपको ये चीज़ समझ में आई है या नहीं? अच्छा जी, थर्ड है माहम। माहम, आर यू देयर? यस सर। अच्छा जी माहम, आपने और बजीर ने मिल के पेपर किए? नो सर। अच्छा, क्योंकि दोनों के आंसर तकरीबन तकरीबन एक जैसे थे। खैर, आपने कहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 2 किए, कैसे किया? मतलब ये मेथड क्या है, ये मुझे समझ नहीं आया क्वेश्चन नंबर 2 का मेथड। सर ये KCL से किया है। हाँ, तो KCL बेटा कैसे अप्लाई कर दिया आपने? ना अल्फा निकाला, ना ओमेगा निकाला, ना मुझे ये पता चला कि मेरा डैम्पिंग फैक्टर क्या है। सर हाँ वो मुझे अभी मतलब समझ आ गया कि इसमें ये प्रॉब्लम की है मैंने, जो आपने समझाया। अच्छा, तो आपने बजीरा को दिया था पेपर या बजीरा ने आपको दिया? नहीं नहीं। क्योंकि दोनों के आंसर सब कुछ सेम है। अच्छा, आपने सर भी कुछ लेकिन क्वेश्चन? आंसर तो सही आ रहा है मेरे ख्याल से। नहीं, आंसर भी गलत है, म्यू उसमें लगा। अच्छा सही है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपने क्यों गलती करी, वही जो बजीरा की गलती थी? मुझे वो तो नहीं पता, लेकिन मैं आपने भी समझाया तो मैं उस पे मुझे थोड़ी सी वो हो रही थी कंफ्यूजन फर्स्ट, अच्छा, मतलब स्टार्टिंग पे ही। तो वो मेरी गलती है, वो मैंने देख ली थी। ओमेगा वैल्यू? जी ठीक है, ओमेगा की वैल्यू आपको समझ में आ गई, कैसे निकाली थी? जी जी जी। ठीक है, तो वो देखने आप कि तो ओमेगा कैसे निकाली जाती है, और फिर ये जो आपने अपॉन के अंदर जो वैल्यू की है आपने भी, इसको आपने अपना आंसर मुश्किल किया, तो ये आपके लिए मुश्किल हुआ है। अब टेस्ट नॉट रॉन्ग, टेस्ट कम्प्लीटली रॉन्ग। ठीक है। सर वो स्टार्टिंग में ही गलत हो गया आंसर, तो वो तो फिर आगे तो फिर हम कोई सा भी मेथड करें तो वो गलत ही बिल्कुल होगा। गलत होगा, लेकिन लेकिन आप अपनी आसानी भी तो देखोगे ना। मुझे नहीं पता कि इसके बाद बीट जी में गलती हुई है नहीं, मुझे तो बस ये नजर आया कि बहुत काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया आप लोगों ने क्वेश्चन को। मतलब इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं क्वेश्चन जितना बना दिया गया इसको। ठीक जी है। जी समझ आ गया। ठीक है। अच्छा जी, हरीम हरीम ने बिल्कुल पेपर सही किया है। नो नो, इनसे कोई बात नहीं करनी मुझे, बिल्कुल परफेक्ट है हरीम, गुड। बिलाल, बिलाल आपने? यस सर। ठीक है बिलाल, आपने मेरा लेक्चर नंबर 1 देखा था? सर ड्यू टू इंटरनेट कनेक्टिविटी मैं लेक्चर्स नहीं ले सका सही से। आपने मेरा कोई से भी लेक्चर नहीं देखा तो? नो सर, कुछ देखे हैं सर जो हो सकते थे पॉसिबली, तो वो मैंने अटेंड किए थे। बिलाल आपके पास क्या बुक थी? यस सर। सर ठीक है, आपको ये पता है आईआरसी चैप्टर कौन सा मतलब कौन सा चैप्टर है? सर मैंने बेसिकली गूगल से वो किए, जी जो बिल्कुल पता है। टॉपिक्स मैंने देखे हैं। तो बिलाल आपने दो चीज़ें करनी है। एक तो आप बुक से पढ़ें गूगल को छोड़ के, ठीक है, क्योंकि हमारे पास दो बुक हैं जिनको मैं बता रहा था, एक सादिकू है, एक हाइट आई थिंक। तो जो दूसरी बुक है उसके अंदर तो मुश्किल से समझाया गया है, सादिकू में आसान से समझाया गया है। तो ये जो आपने आंसर निकाला है वो तो ना सादिकू का है ना हाइट का है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए, क्वेश्चन नंबर 1 का बी, दोनों। डैम्पिंग फैक्टर अगर आप इवन आरएलसी का गूगल करते हैं तो आपको आराम से मिल जाएगा, लेकिन जो आपने पता नहीं क्या निकाला है आपने, तो मुझे तो पता ही नहीं है, कोई नई चीज़ लग रही है मेरे लिए। मुझे पता है ये आप लोग ने जो 1 ग्रेटर देन 1 इक्वल्स टू 1 लेस देन 1 निकाला है, ये क्या है मतलब ये, लेकिन आरएलसी का नहीं है, ये किसी और चीज़ का है।
उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 2 जो किया है वो आपने मैनुअल से किया, और उसके बाद आपने वैल्यू गलत लिख दी क्योंकि क्वेश्चन में कुछ और था, मैनुअल में आंसर कुछ और, वैल्यू कुछ और लिखी हुई थी। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 3 किया है, उसके अंदर सॉल्यूशन में कुछ मिस्टेक्स हैं, लेकिन आंसर आपका बिल्कुल सही आ गया, पता नहीं कैसे, लेकिन सॉल्यूशन कैसे हुआ होगा मुझे नहीं पता। 50 डिवाइडेड बाई 2000 आंसर आया 25, 3 डिवाइडेड बाई 2000 आंसर आ रहा 1.5। तो यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है कि कुछ मतलब ये समझ के नहीं किया गया पेपर। सर मैंने आपको कुछ रीजंस बता दिए हैं, उनकी बिहाफ पे मुझसे वो हो गए। फिलहाल मैं आपसे तो एक आपका नेक्स्ट टाइम असाइनमेंट या कोई कुछ करवाऊँ, आपका असाइनमेंट लूँगा एक, ठीक है? बिल्कुल ठीक है सर। ओके। उसके बाद नजम है यहाँ पे? जी सर। अच्छा जी नजम, आपने भी क्वेश्चन नंबर 1 जनरल क्वेश्चन थी, इसके अंदर आपने सबकी वैल्यू पुट कर दी है। सबसे पहली गलती, आपने आर की वैल्यू कुछ रख दी, ओमेगा की कुछ रखी है। वो चीज़ आपको समझ आ गई होगी अब मेरे हाथ पे, ठीक। नजम क्वेश्चन नंबर 2, आपने वही जो मैनुअल से छापा उसके बाद आपने उसकी वैल्यू चेंज नहीं की। मतलब ऊपर लिखा हुआ क्वेश्चन में आपने खुद वो बनाया, उस पर लिखा है कि जी 20 वोल्ट है, नीचे आके आपने लिखा हुआ उसको 30 वोल्ट। तो क्लियर चीटिंग। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका सिर्फ सॉल्यूशन है ना, वो ये समझ में नहीं आ रहा था। खैर उसमें गुंजाइश हो सकती है, यहाँ गुंजाइश पैदा कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन 2 में गुंजाइश तो मुश्किल लगी थी मुझे। हाँ बेटा गलत तो आएगा आंसर, क्योंकि आपने वोल्टेज की वैल्यू गलत लिखी, तो आपने क्वेश्चन ही नहीं देखा, आपने मैनुअल को देखा बस कर दिया। खैर के नजम के बाद हैं एहसन। एहसन एहसन आपने भी नजम के बिल्कुल हूबहू सब कुछ किया हुआ है, आपने भी मिलकर किया था साथ बैठ के। नहीं सर, नजम कराची में रहता है, मैं इधर रहता सर पंजाब में। अच्छा, तो दोनों के आंसर पता नहीं क्यों मैच हो रहे थे। खैर आपने भी क्वेश्चन नंबर 1 का जो 2 वो किया बी, वो बिल्कुल ठीक किया, उसके अंदर दोनों पार्ट इंक्लूड हो जाते हैं कि आपने सब कुछ निकाल कर दिखाया, ठीक है ना? S1 सर पहले, लेकिन सर जी सर बात तो सुना। जी इस तरह किया था कि सर मुझे सेकंड क्वेश्चन सर मुझे आ नहीं रहा था एग्जैक्टली, तो मैंने सर ऐसे यानी कि इस तरह का क्वेश्चन मैं सर बुक में से ढूंढ रहा था, तो ऑलमोस्ट इसी का तरह का था, तो मैं उस तरह कर उससे यानी कि देख के इसको सॉल्व करने की कोशिश की कर रहा था मैं। तो मे भी हो सकता है उसके दौरान सर मैंने गलती से शायद उसकी वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि उसको देख के मैंने इसको सॉल्व करने की कोशिश की, शायद मैं इसकी ये 20 छोड़ के मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी। तो आपको देखना तो चाहिए कि 30 जो लिखा हुआ है कहाँ से लिखा गया है, 20 लिखा जा रहा है, तो क्यों ये समझ ये में सर मैंने बाकी जैसे ना उसका मेथड देख के सर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, तो वो उसी दौरान सर मैंने जैसे तो मैंने इसकी डायग्राम भी नहीं बनाई है, वैसे तो ठीक हो गई कि मुझे पहले इसकी वो डायग्राम बना लेनी चाहिए थी, लेकिन बाद में जिस टाइम मैंने सॉल्व कर लिया, फिर मैंने हालांकि जब नीट में करने लगा तब मैंने डायग्राम बनाई, तो मुझे पहले वो कर लेना चाहिए था सर्किट डायग्राम, तो मैंने ये नहीं किया।
तो मैंने जैसे उसको देख के इसको सॉल्व करने की कोशिश की, वैल्यूज लिख के, तो मेरे से गलती ये होगी कि मैंने इसकी 20 की जगह उस क्वेश्चन का 30 डाल दिया जिस क्वेश्चन से मैं कर रहा हूँ। फाइनल के अंदर आप लोग ने इस तरह की गलती नहीं करनी, वरना तो यहाँ गुंजाइश है, वहाँ नहीं। ठीक है सर। उसके बाद कलीम, आपने भी क्वेश्चन नंबर 2 में यही हरकत की है, कॉपी किया हुआ है, तो उसको हटा दे रहा हूँ। समी, समी कहाँ है? समी चाहिए मुझे इस वक्त। समी ऑनलाइन हो? समी, ओके। समी, आपने क्वेश्चन नंबर 1 जो किया हुआ है ए, और क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी किया हुआ है वो बिल्कुल वैसी किया है जैसे बिलाल ने किया हुआ है। तो आपका 1 का ए भी गलत है, 1 का बी भी गलत हुआ हुआ है। क्यों? आपने मेरे लेक्चर्स नहीं देखे या बुक नहीं पढ़ी? बुक रीड नहीं करी ना लेक्चर देखा, और फिर गूगल से छाप दिया क्या? बेटा यूट्यूब में भी ना RSC का तो ये नहीं लिखा गया कि अल्फा बीटा गामा के वो अल्फा बोल रहा हूँ, जो डैम्पिंग फैक्टर है वो ऐसे निकाले जाते हैं। तो आपने भी असाइनमेंट देना पड़ेगा एक एक्स्ट्रा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपने वही किया हुआ है, मैनुअल से किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपने एक्सेल की वैल्यू निकाली हुई है। 3 फिर भी ठीक है, सेट है। 3 क्वेश्चन नंबर 3 आपको बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 और 1 तो बिल्कुल गलत है। 1 की वजह से आपको वो करना पड़ेगा। मैं ओके। फातिमा, फातिमा कहाँ है? फातिमा का वो कहाँ गया? कलीम हो गया। ओके, फातिमा का मिल गया मुझे। तो फातिमा कहाँ है? फातिमा ऑनलाइन नहीं है थी। ठीक है। अच्छा खालिद, जी सर। खालिद क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पता चला आपकी क्या गलती थी जी या सर, नहीं? मैंने जी सर मुझे पता है, मैंने 2 वैसे किया हुआ है। जी, 2 तरीका, 2 मेथड है, दोनों के आंसर अलग और अलग है। आंसर सर अलग नहीं आते, सेम ही आते हैं। जी, मेथड में तो हमेशा आंसर सेम आते हैं, लेकिन आपके अलग अलग आए। सर मैंने एक तो आता है कि कैपेसिटर के जो करंट था ना कैपेसिटर के यानी कि क्रॉस, तो उसी को रख के मैंने रख के आई ऑफ टी और वी ऑफ टी से निकाल के आई ऑफ टी में करके वो किया। देन सेकंड मेथड जो वो डायरेक्ट मेथड था, और उसके थ्रू भी ये हो सकता है। नहीं, हाँ खालिद, एक तरीके से होगा। तो फिर मैं बता देता हूँ। जब आप लोग RLC करते हैं तो आप लोग को सबसे पहले ये देखना है कि वो पैरेलल है या सीरीज में। अगर पैरेलल होता है तो आप V ऑफ टी निकालते हो, और अगर सीरीज में होता है तो आप क्या निकालते हैं? I ऑफ टी। तो आपने जो V ऑफ टी निकाल दिया वो तो गलत निकाला है ना। सर आई ऑफ टी तो निकाला, तो आई ऑफ टी एंड पे, लेकिन मेथड गलत तरीके से निकाला।
सर दूसरे में जो है वो आई ऑफ टी जो वो करके थोड़ी assumptions होती हैं उसमें, वो करके होता है सर। वो उसमें भी तो डायरेक्टली हम इतनी आसानी से नहीं निकाल सकते सर। एजम्पशन तो दोनों में, एजम्पशन तो बिल्कुल नहीं है, वो आप इनिशियल वैल्यूज पुट करते हैं। देखूं तो आपको ये पेपर है, इसमें आपने 1 बिल्कुल ठीक किया हुआ है, 1 का बी बिल्कुल ठीक किया आपने, 2 में आप आते हो, आप इनिशियल कंडीशन अपने बिल्कुल ठीक निकालते हैं आप। उसके बाद आपने क्या किया? बाकी जो 2 था वो जैसे आपने किया था सेम वैसे किया हुआ है, लेकिन जो 1 है 1 मैंने एक एक्स्ट्रा उसको किया था कि जो 2 वे से निकल सकता है वी ऑफ टी से भी, वी ऑफ टी भी निकाल के सेम फार्मूला जो देखें, आई ऑफ टी का उसमें वैल्यू पुट करके सर वो आंसर निकल आता है। ओके चलें ठीक है। बाकी डेरिवेटिव सब मैंने पूरे निकाले हैं, मतलब आपको डेरिवेटिव्स जो स्टेप में वो मैंने पूरे किए हैं। ऐड है, कोई इशू नहीं, और बाकी तो ठीक है। ओके, खालिद के बाद है खालिद दूसरा ने सॉल्यूशन नंबर 3 में मसले किए हुए थे। दूसरा है कहाँ पे? स्किप मारते हैं दूसरा को, दूसरा सही है आपका आंसर भी। उसके बाद उमैमा का पेपर, मैंने 1 बिल्कुल ठीक किया हुआ है, बी भी ठीक किया हुआ है, 2 भी ठीक किया हुआ है। उमैमा क्वेश्चन नंबर 3 इतना डायरेक्ट कैसे हो गया? क्वेश्चन सर 1 वो 2 सही से समझ नहीं आया था उस वक्त, अब आपने समझा दिया, अब आ गया। तो फाइनल में तो फिर सही होगा। इंशाल्लाह। नमीरा सेम, क्वेश्चन 1 2 बिल्कुल ठीक, क्वेश्चन 3 बिल्कुल डायरेक्ट। यस सर, सॉरी मैंने अपनी मिस्टेक देख ली। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा तमाम लोगों ने इतना डायरेक्ट डायरेक्ट कैसे कर दिए, मतलब क्या सोच के कर थे वो लोग? अलीशा के सर बाद मैंने एक्चुअली समझ लिया था, बट बुक में ऐसे मैंने देखा था तो मैंने कर ऐसे ही दिया था, लेकिन आई नो मेरी मिस्टेक है। ओके, ये हैं अरीशा, अरीशा कहाँ है? अरीशा मेरे ख्याल से नहीं है शायद। ठीक है, अरीशा नहीं है। वलीद का आंसर बिल्कुल ठीक है। इबरार अली आपका आंसर हमारे पास खत्म होने वाला है। जी सर। इबरार अली मैं ख़त्म कर रहा हूँ वैसे क्लास, आपने लेट क्यों सबमिट करवाया था? आपका 12 बजे के बाद सर इशू था इलेक्ट्रिसिटी का, रिलेटेड रखता हूँ सर, बिलोंग रखता हूँ विलेज एरिया से। ठीक है, कोई issue नहीं। और क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपकी मिस्टेक आपको पता चल गई, आपने जी सर। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने जनरल क्वेश्चन नहीं बनाई, आपने एक वो वैल्यूज वगैरह पुट करके कही है। जी सर, उसमें मतलब वो अल्फा और सर आयोटा को मैंने डायरेक्ट ही मैंने सॉल्व किया है। तो वो चीज़ नोट कर लीजिए बस, ठीक है। तो मैं क्लास ऐसे एंड कर रहा हूँ क्योंकि मेरा वो भी टाइम ख़त्म हो गया। अच्छा तो और सर इशू भी थे मेरे पर्सनली, सर इश्यूज भी होते हैं क्योंकि सर एक तो इंटरनेट का इशू होता है सर, वो तकरीबन फर्स्ट में सर सही मेरा होता आ रहा है क्योंकि सर मैं मतलब इंटीरियर से बिलोंग रखता हूँ, कोई इशू नहीं है, विलेज एरिया से भी। नो इशू। सर और सर मेरा तो लग गया ना पता सर।
सर उसमें दोनों में ही तकरीबन जो देखिए, होता है ना वो खाली कहानी स्टोरी वहीं पे ही आती है सर। हाँ खाली जी स्टोरी सर। कहानी घूम फिर के स्टोरी हाँ ठीक। जी सर। नो मैं मूड में किसी को भी नहीं हूँ स्टोरी बनाने सर का। ओवरऑल बताएं सर कैसे हुआ है मतलब। मैं किसी के इतने वो उसमें मूड नहीं हूँ कि मैं सबके नंबर को इतना काटूँ, लेकिन जो आप लोग ने किया हुआ है वो आई बिलीव कि आपको यकीन हो कि आप लोग ने गलत क्या किया हो, ठीक है। तो जी सर। फाइनल जो होगा आप लोग का बिल्कुल इसी तरह ही होगा। तो अभी भी टाइम है, पूछ सकते हैं जिसको भी कुछ पूछना हो। तो इंशाल्लाह कल एक क्लास होगी इसमें, ठीक है। उसमें मज़ीद बता दूंगा फाइनल किस तरह का होगा, और आप लोग की मैं इंशाल्लाह भाई आप मेरा आज फॉरवर्ड कर दूंगा। कोई और क्वेश्चन किसी को? बाकी सर सॉरी फ्रॉम द क्लास जिनका थोड़ा पेपर लाइट गया है, क्योंकि सर 10 to 15 डेज और एक कुछ ही दिनों में सर तैयारी है सर। तो थोड़ा सर ये एक का आप लेट हुआ था, वो भी कंप्रोमाइज इतना ज़्यादा लेट नहीं होता, इब्रार ने बहुत कर दिया था। नहीं सर उस दूसरे हिसाब से कि स्टेप्स इतनी मैथ सर अच्छी नहीं है, तो सर थोड़ा कंप्रोमाइज कर लीजिएगा आप भी। तो बाकी सर इतनी जल्दी आपको भी पता है कि सर 2 to 3 months हम बिल्कुल इस तरह वो क्लासेस ही नहीं हुई, तो अब एकदम से हम कोर्सेज 3-3 4-4 कोर्सेज जो वो हम पढ़ रहे हैं, तो दोबारा से तो वो काफ़ी लोडेड जा रहा है। तो सर वो वीडियोस मुश्किल से वीडियोस ही हम पूरे 2 से 3 बजे तक देखते हैं, तो सर थोड़ा आप कर लीजिएगा कंप्रोमाइज। बाकी सर इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर बेस्ट। रिजल्ट मैं कल तक बताता हूँ लोगों को कि क्या रिजल्ट किसके कितने बन रहे हैं। तो मैं रिजल्ट बताना अभी मुश्किल ये भी है कि आप लोग के 2 क्विज बाकी हैं, तो सर क्विज भी सर असाइनमेंट बेस्ड होने हैं, तो वो सर आप दे दीजिएगा, लेकिन उसकी डेट सर वो हो जाएंगी मिड टर्म के। आप मार्क्स बता दीजिएगा जो असाइनमेंट जहाँ हो चुकी हैं, लेकिन सर क्विज जो है वो उनकी डेट्स एचओडी सर कह रहे थे कि वो आप फाइनल तक उनको कर दीजिएगा, और क्विज भी असाइनमेंट की तरह आप लेकिन एक ही असाइनमेंट में दोनों दे दें देखें सुने या इस पूरी तरह क्लास करके वो हाले देख न सके, पूरी क्लास को ये बोला गया था मुझे कि रिलैक्सेशन दें कि इनको मिड क्विज़ पे और असाइनमेंट पे। मैंने असाइनमेंट जो लास्ट टाइम दिया था आप लोग को वो दिया है मैंने ट्यूसडे को, ठीक है। ट्यूसडे के बाद ट्यूसडे का दिन, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, एंड मैंने कहा संडे जो है आप लोग को उसमें सबमिट कराइएगा। तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, यानी कि पूरे तकरीबन 5 दिन, 5 डे सबको दिए गए, और इससे ज़्यादा क्या रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए किसी एक असाइनमेंट के लिए मैं 5 दिन दूँ, उस पर भी क्या सर रिलैक्सेशन? एक नहीं ना सर, हमारे जो एक्चुअली मसला ये है ना कि सर हमारे सारे सब्जेक्ट के क्विज़ असाइनमेंट हैं, तो वो सर तकरीबन 11 से 12 बनते हैं, डेली के 4-4 बनते हैं सर, और प्लस लेक्चर्स। तो इंजीनियर बेटा आप इस तरह बनते हैं इंजीनियर, टफ है, सबसे ज़्यादा मुश्किल डिफिकल्टी यही है ग्रेड का। सर ये चलता रहता, मसला नहीं था सर, चलते रहते ना विद इन मैंने सेमेस्टर, तो सर वो तो मैंने इसीलिए 5 दिन दिए, 5 डेज, अगर उसको फिर आप आवर्स में कन्वर्ट करते हो तो मोर देन 48 आवर्स, और मेरे ख्याल से कोई 5 से 6 लोगों का असाइनमेंट आया। खैर मैं असाइनमेंट पे अभी कुछ नहीं करना चाह रहा, असाइनमेंट की डेट है आप लोग के पास तो कर सकते हैं। जिन्होंने जल्दी सबमिट करा फॉर श्योर उनको मैं रिलैक्सेशन ज़रूर दूंगा। कोई और सवाल? ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। बाकी सर ये थोड़ा आप हमारे साथ ना कर लीजिएगा, बाकी इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर बेस्ट। बाकी सर वो मैथ भी हमारी आपको पता ही है कि सर एचओडी सर हमें खुद पढ़ा रहे थे, तो इस सेमेस्टर में पिछले सेमेस्टर में इतनी अच्छी मैथ नहीं हुई, तो बस वो इस वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स का नहीं हुआ होगा उनसे सॉल्व, वो डायरेक्टली उन्होंने जिस तरह हुआ उन्होंने कर दिया। तो इसीलिए मैंने अपनी जो वीडियोज़ हैं उसमें घंटा घंटा लगाया है कि एक एक स्टेप समझाने में। तो कल इंशाल्लाह फिर क्लास करते हैं, और फिर इंशाल्लाह बाकी मैं आप लोग को हो सका तो कल ही बता भी दूंगा कि क्या आप लोग के बनते हैं, और फाइनल भी मैं कल ही बता दूंगा। कल हो सकता है इंशाल्लाह फिर हमारी कल आखिरी क्लास हो, तो कल एक तरह से इम्पोर्टेंट हो जाएगी। सर जी सर हम लोग ये फाइनल जो है सर ये कब तक होंगे सर, और उसके बाद क्विजेस कब होंगे हमारे साथ? मैं क्विज़ आपको एक आज दूंगा और एक कल दे रहने वाला हूँ, तो क्विज़ आपको एक मैं आज व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा,
दूसरा कल तो आपको 2 क्विज़ेस होंगी जी, ठीक है, उसमें से बेस्ट और ऑफ असाइनमेंट भी 2 ही होंगे। जी, दोनों में से बेस्ट ऑफ 1। ओके और क्विज और असाइनमेंट की जो डेट होगी मैं सर कोई assignment है तो सर क्विज का टाइम कितना होगा? ये वीक दे दूंगा आप लोग को। चलिए ठीक है सर, क्योंकि मैंने कहा सर पता नहीं विद इन डे सबमिट करना है, तो वो सर हमारी आज क्लासेस भी हैं रात में। विदिन डे नहीं, मैं आप लोग को ये पूरा वीक दे सकता हूँ। ओके सर, थैंक यू। तो सर कोई असाइनमेंट बेस नहीं होंगे सर? क्विज असाइनमेंट बेस मतलब मैं समझा नहीं आपका सवाल। क्विज़ में ऐसे मैं न्यूमेरिकल्स ही देता हूँ, तो दे आर द न्यूमेरिकल्स एक्चुअली। और सर आप कह रहे थे ना कि पेपर को लास्ट पे लेके जाना है, तो सर अब ये कि ये सीए और जो पेपर्स है ना हमारे, तो ये तो फर्स्ट डेट्स में ही आ रहे हैं 17 to 18। तो अगर इसको सर आपने 25 या 26 फरवरी तक लेके जाना है, तो वो सर बता दीजिएगा। तो क्योंकि वो रीशफलिंग ही होगी, जो पेपर पहले हैं वो बाद में फिर चले जाएंगे, इस तरह करके वो हो जाएगा जिनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है। देखिए अब ना कोर्स आपको जब भी हो एग्जाम कल तक अगर आप लोग ने समझ लिया तो आप लोग का फाइनल दे सकते हैं आराम से, ठीक है। कल का जो टॉपिक होगा उसमें से एक सवाल आएगा, बाकी जो सवाल हैं वो मैं पिछले टॉपिक से ही दूँगा। और कल के सवाल के लिए फिर आप लोग के पास पूरा एक वीक भी बच जाएगा, तो नो इशू कि आपका पेपर जब भी हो। सर सर जी जी सर सर जो आपने मतलब क्लासेस लिए हैं ऑनलाइन, तो सर उसके रिकॉर्डेड सेशन मतलब आप गूगल ड्राइव पे सेंड करेंगे या वो यूट्यूब चैनल पे आपके मतलब वो पड़े हैं वीडियोस? सब यूट्यूब पे सब कुछ है। तो सर वहीं से ही रिव्यू कर लें? जी बिल्कुल, यूट्यूब तो ज़्यादा आसान है, मतलब गूगल से तो आप डाउनलोड करेंगे फिर देखेंगे, यूट्यूब पे आप ऑनलाइन देखें। जी सर, थैंक यू। चैप्टर 7 इंक्लूड होगा या फिर चैप्टर 8? ओके अलीजा, जो मैंने पढ़ा है चैप्टर 7 मुझे बिल्कुल एंड में पता चला कि आप लोग को पिछले टीचर ने करवाया था, तो इसके लिए मैं सॉरी वो मैं इंक्लूड नहीं कर सका, लेकिन जो मैंने अब तक करवाया मैं वही दे रहा हूँ। 8, 9, 10 है, और जो कल इंशाल्लाह एक टॉपिक होगा वो उससे एक सवाल बन जाएगा। ठीक है, फिर आई होप कि अब तो कोई सवाल नहीं है। ठीक है, फिर हम लोग क्लास एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह कल क्लास लेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।